नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वोट चोरी पर एसआईटी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर एसआईटी जांच में वोट चोरी का यह सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। और अब तो आप सभी लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो अभी तक यही कह रहे थे कि वोट चोरी नहीं है, जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पर सब कुछ सही है, जहां पर विपक्ष हार जाता है वहां पर ईवीएम हैक हो गई और वोट चोरी हो गई। लेकिन दोस्तों, एसआईटी की जांच में ऐसे ऐसे सबूत सामने निकल कर आए हैं जिसे देखकर आप सभी लोग भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। जरा देखिए, यहां पर जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक एसआईटी का बड़ा खुलासा। प्रत्येक वोटर का नाम हटाने के आवेदन में लगे 80 रुपये, यानी कि कितने लाखों वोटरों का नाम हटाया गया। प्रत्येक वोटर का नाम हटाने के लिए 80 रुपये लगे, तो लाखों करोड़ों वोटरों का जो नाम हटाया गया। जरा देखिए कितनी बड़ी घूसखोरी और रिश्वतखोरी हो रही है। अब दोस्तों, खबर में देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलंद सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मामले में की गई जांच कर्नाटक एसआईटी की टीम अभी भी कर रही है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को वोट चोरी का उदाहरण बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इस सीट पर 6018 वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इस मामले की जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने जांच में एक बड़ा खुलासा किया है और बताया कि चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के लिए जो 6018 आवेदन आए थे, उसमें हर एक आवेदन के लिए एक डेटा संचालक को 80 रुपये दिए गए थे। जरा गौर से सुनिएगा, यानी कि नाम हटाने के लिए भी चुनाव आयोग पैसे ले रहा है। यानी जो डेटा संचालक था उसने 80 रुपये लिए थे एक नाम को हटाने के लिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कर्नाटक एसआईटी ने बताया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अलंद सीट पर चुनाव आयोग को दिए गए प्रत्येक फर्जी मतदाता डिलीट के आवेदन के लिए एक डेटा सेंटर संचालक को 80 रुपये प्रति वोटर के हिसाब से 6018 वोटर्स के कुल 4,80,000 रुपये का भुगतान हुआ था। यानी देखिए, चुनाव आयोग कैसे पैसे हट रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारी कैसे पैसे हट रहे हैं। यानी कि जिन 6018 वोटर्स के नाम हटाने के आवेदन किए गए थे, जो चुनाव आयोग का अधिकारी था या फिर जो सेंटर संचालक था, उसने प्रत्येक वोटर का नाम हटाने के लिए 80 रुपये लिया और 6018 वोटर्स को हटाने का कुल जो खर्चा आया था 4,80,000 रुपये, ये सेंटर संचालक ने लिया। एसआईटी ने खुलासा किया है, ये किसी नेता ने खुलासा नहीं किया है, ये एसआईटी ने खुलासा किया है। देखिए, लिखा है, एसआईटी ने बीजेपी नेता की प्रॉपर्टी पर भी छापेमारी की थी। जरा देखिए, यहां पर एसआईटी की बहुत बड़ी कार्रवाई है, लाजवाब कार्रवाई है, और एसआईटी ने भाजपा की यहां पर लंका लगा दी है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो एसआईटी जांच बैठ गई, और एसआईटी जांच में भाजपा नेता के घर पर छापेमारी भी की गई, और जो 6018 वोटर्स के नाम हटाए गए, प्रत्येक वोटर से 80 रुपये लिए गए। टोटल जो खर्चा आया 4,80,000 का चुनाव आयोग ने दबोच लिया, और अब भाजपा नेता के घर पर एसआईटी ने छापेमारी भी की। जरा देखिए, लिखा भी है, बता दें कि अलंद मतदाता सूची में अनियमितताएं उन मामलों में से एक थी जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के आरोपों के तहत उठाया था। पिछले हफ्ते एसआईटी ने जांच के सिलसिले में बीजेपी यानी भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की, जो 2023 में आलंद से कांग्रेस के बीआर पाटिल से हार गए थे। देखिए, यहां पर लिखा है, सूत्रों के मुताबिक 26 सितंबर को आलंद मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय स्थित एक डेटा सेंटर को उस जगह के रूप में चुना जहां से आवेदन जमा किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार फरवरी 2023 में हटाए गए डेटा का पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसआईटी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले सीआईडी साइबर अपराध इकाई द्वारा की गई जांच स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। अब दोस्तों, बात यह है कि मतलब लोगों के नाम हटाने के लिए
यहां पर कोशिश की गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा नेता ने 6018 आवेदन दिए। यह आरोप लग रहा है कि भाजपा नेता जिन्हें लगा कि ये वोटर्स विपक्ष के वोटर्स हैं, चलिए इनके नाम हटवा देते हैं, और प्रत्येक मतदाता का नाम हटाने के लिए सेंटर को 80 रुपये दिए गए, यानी कि लगभग 4,80,000 रुपये खर्च किए गए, यानी कि उस सेंटर को दिए गए जिस सेंटर ने इन मतदाताओं का नाम हटाया है। कहा यह जा रहा है कि ये मतदाता फर्जी हैं, यानी कि भाजपा के नेता और चुनाव आयोग ये मान रहा था कि ये 6018 वोटर जो है फर्जी हैं, लेकिन ये फर्जी वोटर्स नहीं थे, ये वोटर्स सही थे, लेकिन ये वोटर्स विपक्ष के थे। इसीलिए इन वोटरों का नाम हटवा दिया गया और अच्छी खासी रकम उस सेंटर को दी गई, यानी जो संचालक था सेंटर का उसे 80 रुपये प्रति मतलब मतदाता का नाम हटाने के लिए दिए गए। और इसी पर एसआईटी की जांच हुई और भाजपा नेता के घर पर भी एसआईटी की जांच हुई। देखिए लिखा है अभी भी एसआईटी की जांच जारी है। लिखा भी है इन बरामदगी के बाद एसआईटी ने 17 अक्टूबर को भाजपा नेता गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष और उनके चार्टेड अकाउंटेंट सहयोगी मल्लिकार्जुन महंत गोल की संपत्तियों पर छापेमारी की। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मोबाइल फोन के साथ साथ से ज़्यादा लैपटॉप भी जब्त किए हैं और भुगतान की गई धनराशि के स्रोत की जांच भी की जा रही है। जांच में कथित तौर पर पाया गया है कि 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल जो पोल्ट्री फार्म के में काम करने वाले से लेकर पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों तक विभिन्न लोगों के थे। आलंद की मतदाता सूचियों में बदलाव के लिए अनुरोध करने हेतु चुनाव आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए किया गया था। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये कहा जा रहा है कि भाजपा के इसी नेता ने, भाजपा के जो नेता हैं जिनका नाम है गुट्टेदार ने ही इन लोगों के नाम दिए थे हटवाने के लिए और सेंटर संचालक को पैसे भी दिए गए थे। भाजपा नेता के घर पर रेड भी हुई, एसआईटी ने छापेमारी भी की और एसआईटी ने यह कहा जा रहा है कि लगभग 75 मोबाइल नंबर भी बरामद किए हैं, यानी इन्हीं नंबरों के जरिए इन बड़े बड़े कांड किए गए, यानी मतदाता सूची में बहुत बड़ा बदलाव कराया गया, मतदाताओं के नाम काट दिए गए। तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो ऐसा नहीं है कि गलत है, बल्कि आरोपों में दम है। इसीलिए एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भाजपा कैसे वोटरों के नाम कटवाती है इसका भी यहां पर खुलासा हो गया, यानी कि जो बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फर्जी हैं, वो वोटर हैं, लेकिन जानबूझकर उनका नाम काटा जा रहा है, किसी को मृत घोषित किया जा रहा है, किसी को ये बताया जा रहा है कि ये प्रदेश छोड़कर भाग गया है, ये यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो मूल वोटर हैं उनके भी नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर एसआईटी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।